10 दिवसीय रामपुर महोत्सव का जैतपुर विधायक गौरव कुमार रावत ने फीता काटकर किया शुभारंभ। बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र चचरवा ग्राम पंचायत स्थित रामपुर धाम में रमता राम चतुर्भुजी के नाम से लगने वाले मेले का शुभारंभ करने के बाद विधायक ने दीप प्रज्वलित कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और दिवंगत महंत फूलदास सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाया। इस मौके पर मीडिया ने कई सवाल भी विधायक गौरव रावत से पूछे। लाइव न्यूज बाराबंकी देखें ये खास रिपोर्ट। विधायक बना हूँ 2019-2024 के उपचुनाव में, और क्योंकि इधर हम लोगों का बचपने से जुड़ाव रहा है, खास करके रामपुर धाम से। हमारे तमाम ग्राम पंचायतों आसपास की सब, किसी में ननिहाल है, किसी में क्या, सब तमाम सब कई रिश्तेदारियाँ हैं, तो हम लोग बचपन से यहाँ आते जाते रहे हैं। और इन्हीं सब की जो हमारे तमाम जो धर्मस्थल है, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ का विधायक बनने का, जो हमें आप सबके और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि और हमारे तमाम लोगों के सहयोग से बनने का जो मुझे सबने अवसर दिया, मैं और इस मेला कमेटी के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं तो इनको देखता हूँ कि ये लोग बेचारे मतलब कम संसाधनों में बहुत बेहतर प्रोग्राम हर वर्ष कराने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में तमाम जो प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक, धार्मिक, और इसमें मैं अगर मुझे कोई बुलाता मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता हूँ। और हमारे क्षेत्र में मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा क्षेत्र मिला जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ तमाम जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे किसी प्रकार का मेला हो, चाहे किसी गुरुद्वारे का हो, चाहे किसी मजार का मेला हो, चाहे किसी मंदिर का मेला हो, मैं तो देखता हमारे विधानसभा में सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ तमाम जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें सभी लोग, क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विधायक जी, बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार जब आप आए थे तो यहाँ पर टीन शेड डलवाने की बात कही थी, क्या कारण रहा जो अभी तक टीन शेड आपके? कारण रहा क्योंकि हम लोगों की निधि से सीधे किसी भी धार्मिक स्थल को कोई भी जो कार्य करने का जो हम लोगों को शायद अधिकार नहीं है। इसके लिए क्योंकि विभागीय प्रक्रिया है, मैं पर्यटन विभाग से जो हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी से इस पर सघन बात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन किया, हमें मदद करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में जो हमने आप सबके बीच में कही थी, मुझे था कि मैं अपनी विधायक निधि से बनवा सकता हूँ, लेकिन जो धार्मिक मंदिर, मस्जिद और इस तरह जो धार्मिक स्थल, उस पर हम उसके अंदर कोई भी अपनी निधि से कार्य नहीं करा सकते हैं। ये बाध्यता है हम लोगों के पास। मुझे उस टाइम शायद ये नहीं था, मुझे लगा कि मैं करा सकता हूं, तो मैंने कहा था मैं अपनी विधायक निधि से करा दूंगा, ये समस्या नहीं। लेकिन मैंने जो कहा मैं कोशिश करूंगा, इसको कराने की मेरी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद है मुझे अपने जो हमारे तमाम जो सहयोगी हैं यहाँ के, मैं उनके जो उनसे मैंने वादा किया उसको पूरा करूंगा, चाहे जैसे वो पूरा करें। समय लग सकता है, बस इतना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी की जो नारा है बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या आपका विचार है और क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिस दल से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस दल से मैं संबंध रखता हूँ, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मैं और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं, और वो एक राजनीतिक जो एजेंडा है, राजनीतिक वो भाषण है, उसमें मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सभी धर्म और जाति के लोग सब मेरे भाई हैं, सब मेरे सहयोगी, मेरे साथी हैं। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में सड़कें बहुत जर्जर हैं, यहाँ तक कि आए दिन खबरें भी प्रकाशित हो रही समाचार पत्रों में, और आपका नाम लेकर के कि क्षेत्रीय विधायक के होते हुए भी लोग इन जर्जर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे? मैं संज्ञान के लिए बता दूं, अभी मैंने नियम 51 में यही आपकी रोड, ये शुगर मिल हो, उसके बाद ये आपका ये सूत मिल चौराहे से लेके, और मैंने मांग करी थी जो आपका जोड़ता है तहसील फतेहपुर तक के लिए जो रोड जोड़ती है, उसको मैंने नियम 51 विधानसभा में मैंने मांग करी थी। तो यहाँ के जो संबंधित अधिकारी, उन्होंने ये जवाब दे दिया सरकार को कि इस रोड के चौड़ीकरण की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप एक बात है, ये मैं सरकार में हूँ नहीं, तो मैं सिर्फ सरकार को अपनी मांग, अपने तमाम जो समस्याएं अपने क्षेत्र की मैं अवगत करा सकता हूँ। विधायक निधि से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। विधायक जी, विधायक निधि से जो जर्जर सड़कें हैं, इनकी मरम्मतीकरण का मामला सामने आया। ये विभाग के, क्योंकि विधायक निधि से आप कोई भी PWD का काम रोडों का नहीं करा सकते। मैं जब से विधायक बना, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैतपुर विधानसभा की जो इतनी भी सड़कें थी, खास करके हर ब्लॉक की, तो बंकी ब्लॉक में फिर भी कुछ अच्छा है,
हरक ब्लॉक और सिद्धौर ब्लॉक में इतनी समस्याएं थी, मैंने किसी तरीके से लड़ झगड़ के काम करा लिया। और मैं उम्मीद करता हूं, अपने ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत जल्द इस रोड के लिए भी लगा हूं। और जिन अधिकारियों ने भी DRDA की मीटिंग थी दीपावली से 2 दिन पहले, मैंने सभी संबंधित अधिकारी थे जनपद के, मैंने उनसे कहा कि ये समस्या और जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट लगाई है कि चौड़ीकरण की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने DM साहब ने कहा है उस पर बात होगी। और भविष्य में जो अभी हमारा सदन चलेगा, मैं सरकार में जो हमारे लोगों की डिमांड जाती है, मैं फिर से पुनः मांग करूंगा कि ये जो हमारा रोड है ये चौड़ीकरण के लिए जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रोड है। ओके।